अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़मीन से दूर भागते चांद के बारे में बताऊंगी कि क्या वजूहात हैं खला में हमारा करीब तरीन साथी हमसे बिछड़ रहा है। तो चलिए ये दिलचस्प और हैरत अंगेज इंकशाफात जानने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यूवर्स, जब बच्चा शऊर संभाले तो वो सूरज से ज्यादा चांद को हैरत और तजस्सुस से देखता है। शायद वजह ये है कि दादी नानी उसे दिलचस्प कहानियां सुनाते हुए बताती हैं कि चांद पे परियां रहती हैं। व्यूवर्स, बकौल शायर, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद पे परियां रहती थीं। तो खैर व्यूवर्स, साइंसदान कहते हैं कि 4.5 अरब साल पहले जब जमीन को तख्लीक पाए सिर्फ 5 करोड़ साल गुजरे थे, मरीख जैसा कदोकामत रखने वाला पड़ोसी सैटेलाइट थैया उससे आन टकराया। इस तसादम की वजह से थैया टुकड़े टुकड़े हो गया, जमीन के कुछ हिस्से भी उससे जुदा हो गए। व्यूवर्स, तो जमीन की ग्रेविटी के बायस ये बड़े बड़े टुकड़े उसके गिर्द घूमने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो टुकड़े आपस में जुड़ गए और यूं जमीन का सैटेलाइट या चांद वजूद में आया। व्यूवर्स, उसका रकबा 1 करोड़ 46 लाख मुरब्बा मील है। ये हमारे बरियाज़म एशिया के रकबे से भी कम है। गोया चांद का रकबा जमीनी रकबे के 27% जितना है। दोस्तों, ग्रेविटी की वजह से चांद हमारी जमीन के गिर्द घूम रहा है। वो अपना एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड्स में पूरा करता है। घूमते हुए चांद जब हमसे दूर हो तो 2,52,088 मील के फासले पर होता है और जब करीब तरीन आ जाए तो 2,25,623 मील दूर होता है। तभी वो रात को चमक कर जमीन को मुनव्वर कर देता है। व्यूवर्स, 4.5 अरब साल पहले जमीन अपने मदार पर बहुत तेजी से घूम रही थी, इसीलिए तब दिन सिर्फ 4 घंटे का होता था। यानी 4 घंटे होते ही रात छा जाती, फिर 4 घंटे बाद दिन चढ़ जाता। व्यूवर्स, आज अगर ऐसा अजीबो गरीब दिन आ जाए तो बेचारा इंसान कोई काम काज ही नहीं कर सकता, वो सोता जागता ही रहेगा। व्यूवर्स, चांद का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने जमीन के घूमने की रफ्तार कम करके दिन लंबा कर दिया। अपने मदार पर जमीन के घूमने की रफ्तार घटाने में दीगर कुव्वतों मसलन तेज हवाओं और सूरज की कशिश सक्कल ने भी हिस्सा लिया। ताहम साइंसदानों का कहना है कि ये रफ्तार बुनियादी तौर पे चांद की ग्रेविटी के बायस कम हुई। ये एक अनोखा कुदरती मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जमीन और चांद के दरमियान तवानाई का तबादला होता है। इसी तबादले ने 2 हैरान कुन अजूबे जन्म दे रहा। दोस्तों, जमीन के गिर्द घूमते हुए चांद जब उसके ऐन ऊपर हो तो सूरज की ग्रेविटी के बायस जमीन की सतह पर अनदेखे उभार जन्म लेते हैं। मतलब ये हमें दिखाई नहीं देते, ये चांद के ऐन नीचे नहीं बल्कि थोड़ा सा हटकर होता है। व्यूवर्स, चांद की ग्रेविटी और जमीन पर उभार के मकाम में डिफरेंस की वजह से जमीन और चांद दोनों में टार्क यानी मरोड़ या खमीदगी की सी कैफियत जन्म लेती है। यही कैफियत पहले दिन से अपने मदार पर जमीन की रफ्तार कम कर रही है। दोस्तों, 4.5 अरब साल पहले चांद जमीन के बहुत करीब था, मगर इस अमल की वजह से ही चांद हमारी जमीन से दूर होने लगा। साइंसदान बताते हैं कि तब चांद हमसे हर साल 8 इंच दूर हो रहा था, अब वो हर साल तकरीबन 1.5 इंच की रफ्तार से दूर हो रहा है। व्यूवर्स, चांद की ग्रेविटी से जमीन पर जो उभार बने वहाँ समुद्रों में मद्दो जज़र का अजूबा पैदा होता है। जब चांद समुद्रों के ऊपर हो तो उनका पानी साहिलों पर चढ़ जाता है और जब चांद हट जाए तो पानी उतर जाता है। मद्दो जज़र यानी टाइड्स का कुदरती अमल जन्म लेने में सूरज, हवाएं और साहिलों का मकाम भी अपना किरदार अदा करते हैं। वर्ष चांद के हर साल दूर हटने से एक और अजूबा जन्म ले चुका, वो ये कि जमीन पर दिन लंबा हो रहा है। इस वक्त जमीनी दिन सेकंड के एतबार से 86,400 सेकंड और 0.2 मिली सेकंड का है। हर सदी में ये अरसा 1.7 मिली सेकंड बढ़ जाता है। इसके अलावा बताया गया है कि 4.5 अरब साल पहले जमीनी दिन सिर्फ 4 घंटे पर मुहित था। 60 करोड़ साल पहले वो 21 घंटे का हो चुका, जबकि आज से 60 करोड़ साल बाद शायद वो 25 घंटे का हो जाएगा। व्यूवर्स, जब जमीन और चांद के दरमियान फासला मजीद बढ़ जाएगा तो इससे क्या नताइज मुरतब होंगे, इस लिहाज से साइंसदानों ने कुछ नजरियात बताए
آئے ہیں۔ دوستو یہ کچھ تسلی بخش اور سکون آمیز نہیں بلکہ ایک خوفناک مستقبل کی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ دوستو ایک نظریہ یہ ہے کہ آج سے 60 کروڑ سال بعد چاند اتنی دور چلا جائے گا کہ پھر سورج گرہن کا عجوبہ جنم نہیں لے سکتا، میں نے یہ کہ چاند پھر سورج اور زمین کے درمیان آنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ دوستو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ چاند جب زمین سے بہت دور چلا گیا تو زمین کی گریوٹی سے آزاد ہو جائے گا، تب ہم چاند کو کھو بیٹھیں گے۔ اس وقت چاند کی غیر موجودگی سے سمندروں کا پانی خلا میں اڑنے لگے گا، زمین پر شدید سردی اور گرمی پڑنے لگے گی اور تب زمین پر زندگی کا قائم رہنا ممکن نہیں رہے گا، گویا زمین بنجر اور ویران سیارہ بن جائے گی۔ لیکن گھبرائیے مت، اگر ایسی صورتحال نے جنم لیا تو اسے ہمارے سامنے آتے 1 ارب سال لگ جائیں گے۔ ممکن ہے تب سمندر، سمندری جاندار اور ہمارے موسم بدلتے حالات سے مطابقت اختیار کر لیں، یوں زمین پر زندگی کا وجود باقی رہے۔ لیکن دوستو تیسرا نظریہ یہ ہے کہ سورج کی گریوٹی نے بھی چاند کو روک رکھا ہے، لہٰذا کروڑوں برس بعد چاند انتہائی دور جا کر واپس زمین کی طرف آنے لگے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اتنا قریب آ جائے گا کہ زمین کی گریوٹی چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، تب چاند 4.5 ارب سال پہلے کی طرح ٹکڑوں کی صورت زمین کی گرد چکر کھانے لگے گا، یوں ہم اپنے محبوب و پیارے چاند سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ویورز ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔